या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और सभी नौ देवियों की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको शारदीय नवरात्रा की पूजा विधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर लीजिए और फिर वहाँ पर आप एक हल्दी और पानी से चौक पूर लीजिए और चौकी को स्थापित कर दीजिए। फिर उस पर आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए और माता की मूर्ति या फोटो को विराजित कर दीजिए। अगर आपके पास में माँ का विग्रह है तो आप पहले उसका अभिषेक कीजिए। और अभिषेक हम किसी भी चीज़ से, कच्चे दूध से, पंचामृत से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप माता का श्रृंगार कीजिए। आपके पास में वस्त्र हो, ज्वेलरी हो, जो भी आपके पास में हो, आप माता को पहना दीजिए। नवरात्रि के दिनों में हमें माँ का अभिषेक जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा को विराजित करने के बाद दाईं तरफ फिर से आपको एक चावल की डेरी बनानी है। ये चावल की डेरी सफ़ेद या कलर चावल से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाल और पीले रंग के चावल लिए हैं जो मैंने एक फूड कलर के द्वारा तैयार कर लिए थे। फिर कोई भी धातु का आपको कलश लेना है, उस पर आपको मूली बांधनी है। फिर जब आप कलश के गले पर कलावा बांध देते हैं, फिर हल्दी या रोली से कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर उसके बाद आपको इस कलश को चावल की जो डेरी हमने बनाई हुई है उस पर रखना है। इसमें आपको कुछ वस्तुएं डालनी हैं। सबसे पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से पात्र को भर दीजिए। अब इसमें आपको 2 लौंग, 2 इलायची, चावल के दाने, 1 साबुत हल्दी और 1 सुपारी और 1 सिक्का रखना है। फिर उसके बाद में आपको पंचपल्लव रखने हैं। ये आम के पत्ते या अशोक के पत्ते हो सकते हैं। पंचपल्लव कलश पर रखने के बाद आप इस पर एक पात्र रख दीजिए। ये पात्र आप कोई भी ले सकते हैं, धातु या मिट्टी का कोई भी हो सकता है। उसमें आप चावल के दाने रख दीजिए। अब नारियल को गंगाजल का छींटा देकर शुद्ध करना है और उस पर कलावा या चुन्नी बांध दें। फिर आप उस नारियल को कलश के ऊपर रख दीजिए। कलश स्थापना के बाद एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर एक सुपारी रखिए। उस सुपारी को आप कलावे से लपेट लीजिए। इससे आपके गणपति जी की स्थापना हो जाती है। और फिर आप एक चुन्नी माता को उड़ा दीजिए। कलश स्थापना और माता का श्रृंगार करने के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। उससे पहले आपको गणपति जी की पूजा करनी है, फिर कलश की पूजा करनी है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि आप गणेश जी को अर्पित करिए। गणेश जी को जनेऊ जरूर अर्पित करना है। और अगर आपके पास में जनेऊ नहीं हो तो आप कलावा को तोड़कर उसे जनेऊ का नाम लेकर अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी भोग की सामग्री आपके पास में है, मिठाई, फल इत्यादि, आप भोग लगा दीजिए। और अब माँ दुर्गा की पूजा करनी है तो दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और फिर माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। ये ध्यान आप मंत्र उच्चारण से भी कर सकते हैं। फिर आपके हाथ की जो सामग्री है वो आप दुर्गा माँ को अर्पित कर दीजिए। फिर एक हाथ में आप पुष्प लीजिए और मन में ये ध्यान कीजिए कि आप माँ दुर्गा को आसन दे रहे हैं। फिर आपको ये पुष्प माता के चरणों में अर्पित करने हैं। अब इसके बाद आपको 4 बार जल का छींटा देना है, जो कि आप पुष्प या आम के पत्ते के द्वारा ये दे सकते हैं। अब आपको माँ को कलावा अर्पित करना है। ये कलावा हमें 2 बार अर्पित करना है, एक बार ऊपर के वस्त्र के लिए और एक बार नीचे के वस्त्र के लिए। अब इसके बाद में हमको यज्ञो पवित्र यानी कि जनेऊ अर्पित करना है। फिर आप माँ को सिंदूर का तिलक कीजिए और पुष्प और अक्षत अर्पित कीजिए। फिर आप मिठाई या फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पान के पत्ते के ऊपर लौंग, सुपारी, इलायची रखकर माँ को अपनी मनोकामना रखते हुए अर्पित कीजिए।
अब इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लीजिए और अपने मन में प्रार्थना कीजिए कि पूजा में कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो तो मुझे माँ क्षमा कीजिए। इस प्रकार अक्षत और पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और फिर अग्यारी लीजिए, उसके लिए गाय के गोबर से बना हुआ कंडा लेकर के उसे प्रज्वलित करिए और उस पर लौंग के जोड़े चढ़ाइए और जल का छींटा दीजिए। फिर आरती बोलकर माता की पूजा का पूर्ण तरह से समापन करिए। ये थी माँ दुर्गा के नवरात्रि की सरल पूजा विधि। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।